शिव की 10 प्रकार से आराधना करना, उसका नाम 10 लक्षण धर्म है भाई। ये 10 धर्म चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं। ये 10 धर्म किसकी पर्याय हैं? चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं। और इनके साथ में लगा हुआ उत्तम शब्द सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की अनिवार्य सत्ता का सूचक है। काय का सूचक है उत्तम शब्द? कितना भाई? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शोच। तो ये उत्तम शब्द किसकी सत्ता को प्रकट करता है? सम्यक दर्शन एवं सम्यक रूपी वृक्ष की जड़ें हैं। क्या कहा? कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान उस चारित्र रूपी वृक्ष की जड़ें हैं। कि जिस प्रकार से जड़ के बिना वृक्ष खड़ा नहीं रह सकता, पनप नहीं सकता, उसकी सत्ता ही संभव नहीं है, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी जड़ और तने के बिना सम्यक चारित्र रूपी वृक्ष की सत्ता ही संभव नहीं है। किसके बिना? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी जड़ और तने के बिना सम्यक चारित्र रूपी वृक्ष की सत्ता ही संभव नहीं है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये 10 धर्म चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं। और आज का महान दिन कौन सा दिन है? उत्तम क्षमा का दिन है भाई। किसका दिन है? उत्तम क्षमा का दिन है। अब किसे उत्तम क्षमा कहा जाता है? क्या धर्म पहले उत्तम क्षमा प्रकट होता है, फिर उत्तम मार्दव प्रकट होता है, फिर आर्जव प्रकट होता है? क्या क्रम ऐसा है? नहीं है। यथार्थता को समझना है भैया। वास्तव में यथार्थता क्या है? कि ये चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं। जहां उत्तम क्षमा है वहां उत्तम मार्दव भी है, जहां उत्तम मार्दव है वहां आर्जव भी है, शोच भी है, सत्य भी है, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य 10 धर्म ही है। किस काल में? एक ही समय में। जिस समय उत्तम क्षमा धर्म है उसी समय 10 धर्म है। अरे 10 धर्म क्या है? अनंत गुणों की निर्मल पर्याय एक साथ प्रकट होती है। फिर अलग अलग क्यों कहा जा रहा है? क्या कारण है? क्या हेतु है? अलग अलग क्यों कहा जा रहा है? कि कथन में क्रम पड़ता है। कथन में क्रम पड़ता है, इसलिए अलग अलग कहा जा रहा है कि आज का महान दिन उत्तम क्षमा धर्म का है। कि जब जब उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा चलती है तब उसका स्वरूप अभाव रूप ही प्रकट किया जाता है। का क्रोध का अभाव होने पर क्षमा धर्म प्रकट होता है। तो प्रश्न है कि क्या अभाव में से सद्भाव होता है? फिर सुनिए, समझने की कोशिश करिए भाई। उपयोग की स्थिरता रख करके बात को ध्यान से सुने कि जब जब उत्तम क्षमा धर्म आदि की चर्चा चलती है तो उसका संबंध अभाव रूप से किया जाता है कि क्रोध का अभाव सो उत्तम क्षमा है। तो प्रश्न हमारा यह है कि क्या अभाव में से सद्भाव प्रकट होता है कि नहीं है भाई? कहां ऐसा जाता है? यह नास्ति का कथन है, यह अभाव रूप निमित्त का कथन है। थोड़े थोड़े सभी जो है आगे खिसक जाएं ताकि पीछे आने वाले को जगह मिले। थोड़े थोड़े से आप जो है आगे खिसके भैया। आपके खिसकने से जगह नहीं मिलेगी। जगह किसके कारण से मिलेगी? आकाश द्रव्य के कारण से जगह मिलेगी भैया। श्रद्धान ये रखना है? इसीलिए नहीं खिसकते हैं। बहुत अच्छी बात है? जो नहीं खिसकते हैं वो फिसलते हैं, और जो नहीं फिसलते हैं वो आगे खिसकते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग में आगे खिसकना है, आगे बढ़ना है तो भैया थोड़ा खिसक जाओ। यहां क्या कहा जा रहा है कि जब जब उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा चलती है तो यह कहा जाता है कि क्रोध का अभाव सो क्षमा है। पर क्या नास्ति में धर्म है? एक नास्ति नाम का धर्म आत्मा में है, परंतु
क्रोध के अभाव से क्षमा प्रकट हो ऐसा नहीं। तो क्या कथन किया जाता है? अस्ति से ये कहा जाता है कि क्षमा स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेने पर परिणति में जो वीतराग दशा, शुद्ध दशा प्रकट होती है उसका नाम उत्तम क्षमा धर्म है। और उसी समय बाही में क्रोध कषाय के अभाव रूप जो शांत दशा प्रकट होती है उसका नाम उत्तम क्षमा धर्म है। देखिए, अस्ति और नास्ति दोनों से कथन किया गया है कि आत्मा में अनंत धर्म है। आत्मा में कितने धर्म हैं? अनंत धर्म हैं। गुण कितने हैं? अनंत है। शक्तियां कितनी हैं? अनंत है। ऐसे अनंत धर्मों का अधिष्ठाता, अनंत गुणों का अधिष्ठाता, अनंत शक्तियों का स्वामी ये ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा है। तो जब क्षमा स्वभावी आत्मा का अवलंबन लिया जाता है, किसका अवलंबन लिया जाता है? कि क्षमा स्वभावी आत्मा का अवलंबन लिया जाता है तो परिणति में, पर्याय में, बाही में क्रोध कषाय के अभाव स्वरूप जो वीतराग दशा प्रकट होती है, शुद्ध दशा प्रकट होती है, उस वीतराग और शुद्ध दशा का नाम उत्तम क्षमा धर्म है। ऐसे उत्तम क्षमा धर्म को हम प्रकट करना चाहते हैं तो क्या करें भैया? किसकी तरफ देखें? क्रोध कषाय की तरफ देखें या क्षमा स्वभावी आत्मा की तरफ देखें? किसकी तरफ देखें? कुत्ता है, उस कुत्ते को लाठी से मारा जाता है तो वो कुत्ता किसको काटता है भैया? है, लाठी को काटता है, लाठी वाले को नहीं काटता है। वो लाठी को काटता है, लाठी वाले को नहीं काटता। लेकिन जो सिंह होता है वो शिकारी उसके ऊपर बंदूक चलाता है तो वो सिंह बंदूक के ऊपर झपट्टा मारता है कि बंदूक चलाने वाले के ऊपर झपट्टा मारता है। उसी प्रकार से ज्ञानी धर्मी जीव अपनी परिणति में उत्तम क्षमा धर्म प्रकट करना चाहता है तो वह कषाय की तरफ देखता है कि आकषाय स्वभाव की तरफ देखता है। किसकी तरफ देखता है? आकषाय स्वभाव की तरफ देखता है। गुरु द्रोणाचार्य पांचों पांडवों को और कौरवों को पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे। उन्होंने एक दिन पाठशाला में ये पाठ पढ़ाया कि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए। छोटा सा पाठ था। सभी कौरवों ने इस पाठ को तत्काल याद करके सुना दिया। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इन चारों ने भी तत्काल सुना दिया। धर्मराज युधिष्ठिर का नंबर आया तो उनने कहा कि गुरुदेव मुझे पाठ याद नहीं हुआ है। क्या कहा? कि गुरुदेव मुझे पाठ याद नहीं हुआ है, कि कल याद करके लाना। दूसरे दिन पाठशाला लगी। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, युधिष्ठिर जी पाठ याद हो गया? कि गुरुदेव आज भी याद नहीं हुआ है। कि आज भी याद नहीं हुआ है, कि कल याद करके लाना अन्यथा सजा मिलेगी। तीसरे दिन पाठशाला लगती है और पाठशाला लगने पर गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, युधिष्ठिर क्या आज भी पाठ याद नहीं हुआ? हाथ जोड़ करके खड़े हुए, गुरुदेव सत्य तो यही है, आज भी पाठ याद नहीं हुआ। अब गुरुदेव को गुस्सा आ गया और गुस्सा आने पर दो चार डंडे जमा दिए। युधिष्ठिर जी ने तत्काल हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव पाठ याद हो गया। मेरा आपसे प्रश्न है, पाठ कैसे याद हो गया? क्या डंडे ने पाठ याद करवा दिया है? कैसे याद हुआ पाठ है? क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ तो पाठ याद हो गया। करे क्रोध का निमित्त मिला, इससे यह सिद्ध हो रहा है कि निमित्त आकर्ता है। निमित्त संयोग रूप है और निमित्त ज्ञापक कारण है, जानने योग्य है। कि निमित्त कर्ता नहीं है, निमित्त संयोग रूप कारण है, निमित्त
ज्ञापक कारण है। क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? क्रोध उत्पन्न नहीं, उसका कारण क्या है? अंतर में भाई क्षमा स्वरूपी आत्मा का अवलोकन है। अंतर में उस क्षमा स्वरूपी आत्मा में अपनापन है, उसका ज्ञान है, उसका श्रद्धान है और उसकी प्रतीति है। तो बाह्य में ऐसा निमित्त मिलने पर भी क्रोध कषाय उत्पन्न नहीं हुई और परिणति में वीतराग शांति प्रकट हुई। उस वीतराग शांति का नाम उत्तम क्षमा है, ना कि क्रोध उत्पन्न न होने का नाम उत्तम क्षमा है। अपेक्षाएं दोनों हैं भाई, नास्ति से भी कथन है और अस्ति से भी कथन है। दोनों धर्म आत्मा में है, अस्ति भी है और नास्ति भी है। परंतु जिसकी नास्ति है उसके कारण से धर्म कैसे? धर्म तो अस्ति के आश्रय से है भाई, स्वभाव के आश्रय से धर्म प्रकट होता है, क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से धर्म प्रकट होता है। ऐसा धर्म हम प्रकट करना चाहते हैं तो आचार्य देव क्या कहते हैं भैया? क्या कह रहे हैं भाई? मंगत राय जी हुए हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया स्तुति लिखी है 10 धर्म की, ध्यान से सुनना, उपयोग की स्थिरता रखते। कि अब छोड़ अनादि की भूल, विषय सुख तो ले जगत दुख भूल, कर्म भ्रम भारी, 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। तन क्रोध घटा घन घोर, चाहे ऊंची ओर शक्ति का मोर, जो शोर मचावे तब हिंसा अंकुर भाव भूमि जम जावे। नहीं गिने सबल बलहीन, कर्म आधीन कर्म प्रवीण, जग के माही 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। तन क्रोध घटा घन घोर, उठे चारों ओर शक्ति का मोर, जो शोर मचावे तब हिंसा अंकुर भाव भूमि जम जावे। नहीं गिने सबल बलहीन, रात अर दिन करे तनशीन, रात अर दिन में सब भूल जाए उपकार, आए एक छिन में। दीपायन क्रोध उपाया, द्वारावती नगर जलाया, मन समता भाव न आया, हो मुनि नरक पद पाया। तपरिद्धि सिद्धि भरपूर, क्रोध कर दूर, भाव मुनि सूर, शुद्ध उपयोगी, सब मारन ताड़न सहे जिन के योगी। मुनि उत्तम क्षमा विचार, मुनि उत्तम क्षमा विचार, क्रोध को मार सहे दुख भार, दया आचारी, 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। क्या कहते हैं भाई? करे भैया 10 लक्षण धर्म के बारे में विचार तो करें कि ये 10 लक्षण धर्म दिगंबर संत मुनिराजों की अपेक्षा से कथन किया गया है? मुनि उत्तम क्षमा विचार, सहे दुख भार, क्रोध को मार, दयाचारी, 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। क्या कह रहे भाई? करे दिगंबर संत मुनिराज हुए हैं, कौन? दीपायन मुनि। परंतु उस क्रोध कषाय के कारण से क्या हुआ कि अधोगमन हो गया भाई। बाही में क्रोध कषाय के कारण से और अपने अंतर में क्षमा स्वभावी आत्मा में अपनापन नहीं था, तो अधोगमन हो गया है। आचार्य देव कहते हैं भैया तू क्रोध कषाय का अभाव करना चाहता है तो एक बार अपनी दृष्टि का विषय क्षमा स्वभावी आत्मा को बना ले। जो अपनी दृष्टि का विषय क्षमा स्वभावी आत्मा को बनाता है तो क्रोध कषाय बाई में प्रकट होती ही नहीं है और परिणति में उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है।
हमारे समक्ष प्रथमान योग का उदाहरण है। गज कुमार मुनि आत्म आराधना करते हुए खड़े हुए हैं, उनके सर के ऊपर सिगड़ी जल रही है और उनके ससुर ने सिगड़ी जलाई, लेकिन सिगड़ी जलाते हुए जिनकी पर्याय दृष्टि थी उन्हें ऐसा लग रहा है कि गज कुमार मुनि जल रहे हैं। किनको लग रहा है? जिनकी पर्याय दृष्टि है उन्हें ऐसा लगता है कि गज कुमार मुनि जल रहे हैं। अरे जिनकी स्वभाव दृष्टि थी, द्रव्य दृष्टि थी, उन्हें ऐसा लग रहा है करे मुक्ति वधु को ब्याहने के लिए उनके सर के ऊपर सिगड़ी रूपी सेहरा बांध दिया गया है और उनके तो अनंत कर्म जल रहे हैं। क्या जल रहे हैं? जल कौन रहा है? करे मिथ्यात और मोह राग द्वेष की अग्नि में उनका ससुर जल रहा है। कौन जल रहा है? दुनिया को यह नजर आ रहा है कि गज कुमार मुनि जल रहे हैं, पर जिनागम ये कहता है, आचार्य ये कहते हैं कि गज कुमार मुनि नहीं जल रहे हैं, मिथ्यात और मोह राग द्वेष की अग्नि में उनका ससुर जल रहा है। अरे गज कुमार मुनि के तो क्षमा स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेने के कारण से परिणति में उत्तम क्षमा धर्म प्रकट हो रहा है और उसके कारण से उन्होंने परम पद को प्राप्त किया है। उसी प्रकार से सुखमाल मुनिराज हैं, वो वन जंगल में खड़े हुए हैं, आत्म आराधना कर रहे हैं और उनके पूर्व भव की भोजाई कौन थी? वो सियाली और बच्चे वो कौन थे? कि पूर्व भव की उनकी भोजाई थी। बच्चों सहित वह उनके शरीर का भक्षण कर रही है। किनका? सुखमाल मुनिराज के शरीर का भक्षण कर रही है। जिनकी पर्याय दृष्टि है उन्हें ऐसा लगता है कि अरे सुखमाल मुनि के शरीर का भक्षण किया जा रहा है, सुखमाल मुनिराज के शरीर को खाया जा रहा है। ऐसा किसको लगता है? जिनकी पर्याय दृष्टि है। अरे जिनकी स्वभाव दृष्टि है, जिनकी द्रव्य दृष्टि है, उन्हें ऐसा लगता है करे सुखमाल मुनि के शरीर को नहीं खाया जा रहा है, सुखमाल मुनिराज के शरीर का भक्षण नहीं किया जा रहा है, मिथ्यात्व मोह राग द्वेष उनकी भोजाई को खा रहा है। कौन खा रहा है? कि मिथ्यात्व और मोह राग द्वेष उनकी भोजाई का भक्षण कर रहा है, इसलिए उसको यह परिणाम आया है। अरे सुखमाल मुनिराज तो क्षमा स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेकर के, क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर के परिणति में उत्तम क्षमा धर्म को प्रकट कर रहे हैं। वे उस समय उत्तम क्षमा धर्म के धारी हैं। किस समय? किस समय? कि जिस समय उनके शरीर का भक्षण किया जा रहा है उस समय वे उत्तम क्षमा धर्म के धारी हैं। कई प्रथमान युग के उदाहरण हैं कि सुकौशल मुनिराज हैं, आत्म आराधना करते हुए शिला पर विराजमान हैं और एक बागनी उनके शरीर का भक्षण कर रही है। जिनकी पर्याय दृष्टि है उन्हें ऐसा लगता है कि सुकौशल मुनिराज के शरीर का भक्षण बागनी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जिनकी स्वभाव दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि है, उन्हें ऐसा लगता है कि सुकौशल मुनिराज के शरीर का भक्षण नहीं किया जा रहा है। अरे मिथ्यात्व मोह राग द्वेष उनकी मां को खा रहा है। वो पूर्वभव की क्या थी? अरे उनके तो उसी समय क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से, क्षमा स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेने के कारण से परिणति में उत्तम क्षमा धर्म प्रकट हो रहा था। वो तो उस समय उत्तम क्षमा धर्म के धारी थे। उसी प्रकार से भगवान महावीर का जीव जो पूर्व पर्याय में सिंह की अवस्था में था। किसकी अवस्था में था? सिंह की अवस्था में था। वन जंगल में जंगल का राजा है। क्या कहते हैं सिंह को? जंगल का राजा कहते हैं। वो जंगल का राजा सिंह
विद्यमान था और उसने हिरण को फाड़ रखा था। दृश्य ये था, क्या दृश्य था कि हिरण को चीर रखा था और जंगल में इस अवस्था में विद्यमान है, उसका भक्षण करने के लिए तैयार है। उसी समय अजित वीर और अमित वीर नाम के दो दिगंबर संत मुनिराज वहां आते हैं। उस सिंहराज के नजदीक आते हैं। वह सिंह उन्हें देखता है और विचार करता है, करे मुझे देख करके तो सारी दुनिया दूर भागती है, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं, किंतु ये तो मेरे समीप आ रहे हैं, हो ना हो ये महाराजा हो। कौन हो ये? महाराजा हो गया। श्रोता एक था और वक्ता दो थे भाई। उन दिगंबर संत मुनिराज की देशना को सुनकर के वो हिंसक शेर अहिंसक हो गया और उसी समय तत्काल मिथ्यात और अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होकर के अनादि काल का मिथ्यात और अनंतानुबंधी कषाय आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल गई और वो सिंह, वो जंगल का राजा अब किसका राजा बन गया है कि चैतन्य चक्रवर्ती का राजा बन गया है, उस क्षमा स्वभावी आत्मा का राजा बन गया है। और अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होने से, मिथ्यात्व का अभाव होने से मोक्ष मार्गी बन गया है और उत्तम क्षमा धर्म का धारी हो गया है। किसके कारण से? कषाय को छोड़ने के कारण से नहीं, क्षमा स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेने के कारण से, उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा का अवलंबन लेने के कारण से वो उत्तम क्षमा धर्म का धारी हो गया, धर्मात्मा हो गया भैया। ऐसे धर्मात्मा और धर्म को यदि हम अपनी परिणति में प्रकट करना चाहते हैं तो भैया आचार्य देव कहते हैं कि भैया एक बार उस क्षमा स्वभावी आत्मा का हम अवलंबन ले लें। जो उसका अवलंबन नहीं लेता है, उपयोग बाहर में आता है, तो उसके क्रोधादि कषाय उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? क्रोधादि कषाय उत्पन्न होती है। ये कषाय उत्पन्न क्यों होती है? तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी साहब ये कहते हैं कि अज्ञान के कारण जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट मालूम पड़ते हैं, इष्ट और अनिष्ट प्रतिभाषित होते हैं, तो क्रोधादि कषाय की उत्पत्ति होती है। किसके कारण से? कि जब अज्ञान के कारण से अर्थात मिथ्यात्व के कारण से पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट मालूम पड़ते हैं, इष्ट और अनिष्ट प्रतीति होते हैं, भाषित होते हैं, तो क्रोधादि कषाय की उत्पत्ति होती है। किंतु तत्व अभ्यास के द्वारा जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट मालूम नहीं पड़ते हैं, इष्ट अनिष्ट बुद्धि समाप्त हो जाती है, तो क्रोधादि भावों की उत्पत्ति ही नहीं होती है। तो क्रोधादि भावों की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? कि पर को सुखी दुखी मानना, पर के कारण से सुखी दुखी होना, पर में इष्ट अनिष्ट कल्पना ही क्रोधादि कषाय की उत्पत्ति का कारण है। अब क्रोधादि कषाय उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए क्या करना? कि तत्व अभ्यास के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, तत्व ज्ञान के बल से क्षमा स्वभावी आत्मा का निर्णय करना, तो पर पदार्थ ना इष्ट प्रतिभाषित होते हैं, ना अनुकूल प्रतिभाषित होते हैं। कि पर पदार्थ ना इष्ट है, ना अनिष्ट है, ना अनुकूल है, ना प्रतिकूल है, ना अच्छे हैं, ना बुरे हैं। एकमात्र अपना आत्मा ही तीन लोक तीन काल में सुंदर पदार्थ है और वही आश्रय करने लायक है। जिसने ऐसे एकत्व विभक्त ज्ञान स्वभावी आत्मा का अवलंबन लिया है कि जो पर से विभक्त है और स्व से जिसका एकत्वपना है, स्व से अभिन्न है और पर से भिन्न है, ऐसे क्षमा स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेने पर परिणति में उसके उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है, वीतराग दशा प्रकट होती है। अब ऐसी वीतराग दशा प्रकट होने पर उपयोग भले ही बाही में भी होवे। तो 10 लक्षण धर्म की पूजन में अपन बोलते ना
गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को ओ गुण कहे बखानो, कहिए बखानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बेर जोनता धरे, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे नहीं क्यों जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। क्या कहते हैं कि ऐसे धर्मी जीव जिनका उपयोग बाहर में होता है, तो अब बाही में उन्हें कोई गाली भी देवे तो खेद खिन्न नहीं होते। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को गुण कहे बखानो। आप में तो है गुण और कहता क्या है सामने वाला, ये तो अवगुणी है। फिर क्या करता है, आपके पास में जो वस्तु है उसको भी छीन लेता है, और फिर क्या करता है, इतना ही नहीं करता, बांध करके नाना प्रकार से यातना भी देता है, गाली देता है, गुण है उनको अवगुणी बताता है, वस्तु को छीन लेता है, बांध करके मारता है, तो भी आगे क्या करता है, अपने को घर से भी निकाल देता है, तो भी अंतर में क्रोध कषाय उत्पन्न नहीं होती, आंख की कोर लाल नहीं होती। क्यों कि ये तो निमित्त है, निमित्त से कार्य नहीं होता, निमित्त तो अकर्ता है। बाही में ऐसे निमित्त मिले, कोई गाली देता है, अवगुणी कहता है, वस्तु को छीन लेता है, मारता है, घर से निकाल देता है, तो भी आंख की कोर लाल नहीं होती। तो क्यों, ये तो संयोग है, निमित्त है, और वो धर्मी जीव, धर्मात्मा, क्षमा स्वभावी आत्मा का श्रद्धान होने के कारण से उसे उस क्षमा स्वभावी आत्मा में अपनापन है, उसी को जानता है, उसी का अनुभव करता है। तो परिणति में बाही में ऐसे निमित्त मिलने पर भी क्रोध कषाय की उत्पत्ति नहीं होती है, तो उसका नाम उत्तम क्षमा धर्म है। भाई ये ऐसा उत्तम क्षमा धर्म अनंतानुबंधी क्रोध के, अनंतानुबंधी कषाय के अभाव पूर्वक अंकुरित होता है। ध्यान से सुनना जरा कि ये उत्तम क्षमा धर्म अनंतानुबंधी क्रोधादि कषाय के अभाव पूर्वक उत्पन्न होता है, अंकुरित होता है। अप्रत्याख्यान वन्नी और प्रत्याख्यान वन्नी कषाय के अभाव पूर्वक ये उत्तम क्षमा धर्म पल्लवित होता है, विकसित होता है, और स्वंजन कषाय के अभाव पूर्वक ये उत्तम क्षमा धर्म परिपूर्णता को प्रकट हो जाता है। ऐसे उत्तम क्षमा धर्म को हम प्रकट करना चाहते हैं, तो आचार्य देव ये कहते हैं कि भैया एक बार उस क्षमा स्वभावी आत्मा में अपनापन कर उसको दृष्टि का विषय बना। जो उसमें अपनापन करते हैं उसको दृष्टि का विषय बनाते हैं, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाते हैं, ज्ञान का ज्ञेय बनाते हैं, ध्यान का ध्येय बनाते हैं, चारित्र की चर्या का विषय बनाते हैं, तो उनकी परिणति में क्रोध कषाय के अभाव पूर्वक उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है। और यह उत्तम क्षमा धर्म ही सुख रूप है, सुखमयी है, सुख का कारण है। इसलिए किसी कवि ने कहा है, भलाई के पत्ते तुम लेकर के आओ, प्रेम के बीजों को उसमें मिलाओ। क्या करना भैया, ये कार्य करना है, कर सके तो। भलाई के पत्ते तुम लेकर के आओ, प्रेम के बीजों को उसमें मिलाओ। सच्चाई की जड़ तपस्या की छाले, परोपकार के फल को तुम लेकर के आओ। इन पांचों को श्रद्धा के दस्ते में कूट कर, इन पांचों को श्रद्धा के दस्ते में कूट कर, ज्ञान के डिब्बे में भर कर रखाओ। सत्संग के चम्मच से प्रतिदिन, सत्संग के चम्मच से
प्रतिदिन एक या 2 बार स्वयं भी खाओ, औरों को खिलाओ, स्वयं भी खाओ, औरों को खिलाओ। चिंता की दाल द्रोह का नमक, चिंता की दाल द्रोह का नमक, कषायों की खटाई विकल्पों की मिर्ची। चिंता की दाल द्रोह का नमक, विकल्पों की मिर्ची, कषाय की खटाई से परहेज रखो और सबको रखावो। चिदानंद चैतन्य आत्म को ध्याकर, क्षमा स्वभावी आत्म को ध्याकर, मुक्ति पुरी को कदम तुम बढ़ावो। चिदानंद चैतन्य आत्म को ध्याकर, मुक्ति पुरी को कदम तुम बढ़ाओ। भैया मोक्ष मार्ग में यदि हमें कदम बढ़ाना है, मोक्ष मार्ग में यदि हमें प्रवेश करना है, तो भैया इन कषायों की तरफ नहीं देखना है, आकषाय स्वभाव की तरफ देखना है। और जिन्होंने इस आकषाय स्वभाव का अवलंबन लेकर के उस क्षमा स्वभावी आत्मा में अपनापन किया है, उसी को जाना है, उसी में लीनता की है, तो बाई में उनके क्रोधादि कषायों का अभाव होकर परिपूर्ण रूप से वीतराग शांति, वीतराग दशा, सुख दशा, अतीन्द्रिय आनंद की दशा प्रकट हुई है। बस उसी का नाम उत्तम क्षमा है। ऐसा उत्तम क्षमा धर्म हम सभी को प्रकट हो, इसके लिए भैया अपनी दृष्टि का विषय किसको बनाना है? अपने क्षमा स्वभावी आत्मा को बनाना है, उस आत्मा को जानना है। तो भैया परिणति में ये धर्म प्रकट होंगे। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप सभी बोलना। आत्म को तू पहचान ले, बस हो गया धर्म। आत्म को तू पहचान ले, बस हो गया। आत्म को तू पहचान ले, बस हो गया धर्म। आत्म को तू क्षमा स्वभावी को जान ले, बस हो गया धर्म। क्षमा स्वभावी को जान ले, बस हो गया धर्म। आत्म को बस तू जान ले, बस हो गया धर्म। आत्म को बस तू जान ले, बस कोई करे बुराई तेरी, तू कर दे उसे क्षमा। कोई करे बुराई तेरी, तू कर दे उसे क्षमा। समता का अंजन आंज ले, बस हो गया धर्म। समता का अंजन आंज ले, बस हो गया धर्म। आत्म को तू पहचान ले, बस हो गया धर्म। आत्म को तू पहचान ले, बस हो गया धर्म। आया है तू कहाँ से और जाएगा कहाँ? आए तू कहाँ से और जाएगा कहाँ? इस बात को विचार ले, बस हो गया धर्म। इस बात को विचार ले, बस हो गया धर्म।
आत्म को तू पहचान ले, बस हो गया धर्म। आत्म को तू पहचान ले, बस हो गया धर्म। अपनी काया नगर में मन मंदिर बना हुआ, अपनी काया नगर में मन मंदिर बना हुआ। आत्म की ज्योति जगाए ले, बस हो गया धर्म। आत्म की ज्योति जगाए ले, बस हो गया धर्म। आत्म को तू पहचान ले, बस हो गया धर्म। आत्म को तू पहचान ले, बस हो गया धर्म। भव सिंधु के तूफान में द्रग बिंदु पड़ा हुआ, भव सिंधु के तूफान में द्रग बिंदु पड़ा हुआ। भव सिंधु के तूफान में द्रग बिंदु पड़ा हुआ। भव सिंधु के तूफान में द्रग बिंदु पड़ा हुआ। गायक को तू संभाल ले, बस हो गया धर्म। गायक को तू संभाल ले, बस हो गया धर्म। आत्म को तू पहचान ले, बस हो गया धर्म। आत्म को तू पहचान क्षमा स्वभाव को जान ले, बस हो गया धर्म। क्षमा स्वभाव को जान ले, बस हो गया धर्म। आत्म को तू पहचान ले, बस हो गया धर्म। आत्म को तू पहचान ले, बस हो गया धर्म। सभी जीव उस क्षमा स्वभावी आत्मा को अपनी दृष्टि का विषय बनाएं, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाएं, ज्ञान का ज्ञेय बनाएं, ध्यान का ध्येय बनाएं, चारित्र्य की चर्या का विषय बना करके अपनी परिणति में वीतराग दशा को प्रकट करें, धर्म दशा को प्रकट करें, उत्तम क्षमा धर्म को प्रकट करें। इस मंगलमयी भावना के साथ में अभी की बात को विराम देता हूं। ओम शांति। अभी आपने पिड़ावा से पधारे पंडित धन सिंह जी पिड़ावा के माध्यम से उत्तम क्षमा के ऊपर बहुत मार्मिक प्रवचन सुना। इसी प्रवचन में और सुबह के प्रवचन में जो मुख्य बिंदु आए हैं उसके ऊपर से आज का सांस्कृतिक कार्य